हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में हम लोग सिलेक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो सिलेक्शंस फ़ोटोशॉप में काफ़ी सारे टूल अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में। तो अब यहाँ पेन टूल है और लेसर टूल है, काफ़ी सारे टूल्स हैं। लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम लोग मार्की टूल के ज़रिए से सीखेंगे कि सिलेक्शंस किस तरीके से वर्क करता है। तो मार्की टूल सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मूव टूल में आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा आइकन है, तो आप उस पर क्लिक कीजिए तो आप देखोगे काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं। मैं सिंगल रो और सिंगल कॉलम मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया, मुझे मालूम नहीं उसका क्या यूज़ केस है, पर वो है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल है और इलिप्टिकल मार्की टूल है। मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद अगर मुझे कोई एरिया को सेलेक्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे समझ लो इतना फ़ोन का एरिया जो सेलेक्ट करना है, तो मुझे क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो आप देखोगे कि सिलेक्शंस बढ़ता जाएगा। तो आप इस तरीके से कोई भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हो, तो क्लिक करके ड्रैग कीजिए सिर्फ। और इम्पॉर्टेंट क्विक टिप वो ये है कि अगर आपको यहाँ देख रहे हो कि आप रेक्टेंगल बना रहे हो, राइट, लेकिन अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो आप शिफ्ट होल्ड कीजिए। जैसे आप शिफ्ट होल्ड करोगे आप, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आप सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर ही बना सकते हो। जैसे मैं शिफ्ट छोड़ दूँगा तो आप यहाँ पर आप रेक्टेंगल भी बना सकते हो। तो मैं इतने एरिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी सिलेक्शन करने के बाद आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर फोरग्राउंड कलर डाल सकते हो, ठीक है, या फिर ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि लेयर ये लॉक्ड है। तो मैं ऑल्ट होल्ड करके डबल क्लिक करता हूँ ताकि वो अनलॉक हो जाए। तो अभी मैं इस पर डिलीट दबाऊँगा, आप देखोगे उतना एरिया अभी यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फीचर वो ये है कि हम इस पर एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड और रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर मार्की टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं मान लो कि मैंने ये पेन सेलेक्ट किया है, ऑलराइट, अब अभी मुझे समझो बुक भी सेलेक्ट करना था, तो मैं यहाँ पर वापस मार्की टूल लेकर के इतना सेलेक्ट करूँगा नहीं। उससे इजी ऑप्शन वो ये है कि मैं शिफ्ट होल्ड करूँगा। जैसे मैं शिफ्ट दबाऊंगा आप देखोगे कि यहाँ पर कर्सर जो है बाजू में एक प्लस जैसा आइकन विजिबल हो जाएगा। तो मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, तो जैसे मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा आप देखोगे कि वो सिलेक्शन उसमें ऐड हो जाएगा। तो उसी तरीके से आप ऑल्ट अगर होल्ड करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पेन नहीं चाहिए तो मैं इधर ऑल्ट होल्ड करता हूँ। जैसे मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा आप देखोगे कि वहाँ पर माइनस साइन जैसा आ जाएगा। तो अभी मैं इधर क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो आप देखोगे कि उतना एरिया सिलेक्शन से गायब हो जाएगा। तो शिफ्ट आप तब दबाइए जब आपको कोई सिलेक्शन ऐड करना हो, और ऑल्ट तब प्रेस कीजिए जब किसी सिलेक्शन को आपको रिमूव करना हो। और अगर आपको कोई सिलेक्शन का इंटरसेक्शन चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इतने एरिया में इंटरसेक्शन चाहिए, तो ये न्यू सिलेक्शन जो अब मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सिलेक्शन है, तो मैं ऑल्ट और शिफ्ट होल्ड करूँगा। जिससे मैं ऑल्ट और शिफ्ट होल्ड करूँगा आप देखोगे कि यहाँ पर एक्स जैसा आइकन नज़र आएगा। तो मैं जब क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो आप देखोगे कि जो एरिया इन दोनों सिलेक्शन के से मिल रहा है सिर्फ उतना एरिया रह जाएगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। अब देख रहे हैं बाकी सारे सिलेक्शन यहाँ पर रिमूव हो चुके। तो क्विक ये काफ़ी सारे शॉर्टकट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं इलिप्टिकल मार्की टूल लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मूव टूल में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पर इलिप्टिकल मार्की टूल है। तो मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा, आप देखोगे कि यहाँ पर इलिप्स बनाएगा ये। तो अगर मुझे परफेक्ट सर्कल चाहिए तो मैं शिफ्ट होल्ड करूँगा, तो आप देखोगे कि परफेक्ट सर्कल अब वो बना रहा है। अब मैं इधर छोड़ देता हूँ। तो अभी मान लो अगर मुझे इसे कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिलेक्शन मेनू में आऊँगा और सेलेक्ट करूँगा ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन सेलेक्ट करूँगा आप देखोगे कि यहाँ पर बॉन्डिंग बॉक्स जैसा नज़र आएगा। तो मैं इसे क्लिक करके ड्रैग कर सकता हूँ। जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा आप देखोगे कि यहाँ पर अब वो एक्चुअली सिलेक्शन को मॉडिफाई कर पा रहे हैं। तो अगर मुझे ये सिलेक्शन करना था तो मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो अब वो सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है। और एक शॉर्टकट की है डी सेलेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए मैं कंट्रोल डी दबा सकता हूँ जो शॉर्टकट की, या फिर आप सिलेक्ट मेनू में जा करके सेलेक्ट कीजिए डी सेलेक्ट। तो इस तरीके से अब वो सिलेक्शन रिमूव हो चुका है। तो एक कुछ हैंडी टिप्स है जो आप यूज़ कर सकते हो फोटोशॉप में विद रिस्पेक्ट टू सिलेक्शंस।